जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डिवाइन ट्रू स्टोरीज में हार्दिक स्वागत है। आज आप सुनेंगे श्री दुर्गा सप्तमी के प्रथम अध्याय की पावन कथा। नवरात्रि का पावन पर्व वर्ष में 4 बार आता है, 2 गुप्त नवरात्रि और 2 प्रत्यक्ष नवरात्रि। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा, नियम और निष्ठा के साथ माता रानी का व्रत रखते हैं, दुर्गा सप्तमी का पाठ करते हैं या उसका श्रवण करते हैं, दुर्गा चालीसा का पाठ करते हैं और माता की महिमा का गुणगान करते हैं, उन पर माता भगवती अत्यंत प्रसन्न होती है। तो आइए प्रेम से बोलिए जय माता दी। प्रथम अध्याय। इस अध्याय में महर्षि मेधा, राजा सूरत और वैश्य समाधि को देवी महामाया की महिमा का वर्णन करते हुए मधु और कैटभ के वध की कथा सुनाते हैं। महर्षि मार्कंडेय जी कहते हैं, हे ब्राह्मण, मैं सूर्यपुत्र सावर्णी मनु की उत्पत्ति की कथा विस्तार से कहता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनो कि किस प्रकार महामाया की कृपा से वे मनवंतर के स्वामी बने। प्राचीन समय में स्वारोचिस नाम के राजा थे, जो अपनी प्रजा को पुत्र के समान मानते थे, किंतु कोलाविद वंशी राजा ने उनके विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। राजा सूरत ने वीरता से युद्ध किया, लेकिन शत्रुओं की संख्या अधिक होने के कारण वे पराजित हो गए। पराजय के बाद वे अपने नगर लौट आए और अपने ही राज्य के एक भाग पर शासन करने लगे, परंतु उनके शत्रुओं ने वहां भी आक्रमण कर दिया। राजा को निर्बल देखकर उनके दुष्ट मंत्रियों ने उनकी सेना और खजाने पर अधिकार कर लिया। तब राजा सूरत शिकार के बहाने घोड़े पर सवार होकर वन की ओर निकल गए। वन में उन्होंने महर्षि मेधा का आश्रम देखा, जहाँ शांति का वातावरण था और हिंसक जीव भी शांत भाव से रहते थे। राजा ने ऋषि को प्रणाम किया और वहां कुछ समय तक रहने लगे, लेकिन उनके मन में अपने राज्य के प्रति ममता बनी रही। वे सोचने लगे, मेरा राज्य अब कैसा होगा, मेरे सेवक और सैनिक किस अवस्था में होंगे, मेरा खजाना सुरक्षित होगा या नहीं। इसी प्रकार चिंता करते हुए वे दुखी रहने लगे। एक दिन उन्होंने आश्रम के पास एक वैश्य को देखा, जो बहुत उदास था। राजा ने उससे पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? वैश्य ने उत्तर दिया, मेरा नाम समाधि है। मैं एक धनी परिवार में जन्मा था, लेकिन मेरे अपने ही स्त्री पुरुषों ने लोभ में आकर मेरा धन छीन लिया और मुझे घर से निकाल दिया। वह आगे बोला, मैं यहाँ रहकर भी अपने परिवार की चिंता करता हूँ, हालांकि उन्होंने मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। राजा ने आश्चर्य से पूछा, जिन लोगों ने तुम्हें छोड़ दिया उनसे तुम्हें प्रेम क्यों है? वैसे बोला, मुझे भी समझ नहीं आता, फिर भी मेरा मन उनके प्रति स्नेह से भरा रहता है। इसके बाद राजा और वैश्य दोनों महर्षि मेधा के पास गए और उनसे प्रश्न किया, हे भगवान, हम सब जानते हुए भी मोह में क्यों फंसे हैं? महामाया का रहस्य। महर्षि मेधा ने कहा, हे राजन, यह सब भगवान की महामाया का प्रभाव है। उन्होंने समझाया कि सभी प्राणियों में ज्ञान होता है, फिर भी वे मोह में बंधे रहते हैं। यही माया उन्हें बांधे रखती है। जैसे पक्षी अपने बच्चों को प्रेम से भोजन कराते हैं, वैसे ही मनुष्य भी अपने स्वजनों से मोह रखते हैं। यही मोह उन्हें संसार में बांधता है। महामाया इसी संसार की रचना करती है, उसी से पालन होता है और अंत में संहार भी उसी से होता है। जब वही देवी प्रसन्न होती है तो मनुष्य को मुक्ति भी प्राप्त होती है। मधु कैटभ का वध। राजा ने पूछा, हे ऋषिवर, यह देवी कौन है? तब महर्षि बोले, जब सृष्टि जल से भरी हुई थी और भगवान विष्णु योग निद्रा में थे, तब उनके कानों से 2 असुर उत्पन्न हुए, मधु और कैटभ। वे अत्यंत बलशाली थे और ब्रह्मा जी को मारने चले। तब ब्रह्मा जी ने देवी की स्तुति की। देवी प्रसन्न होकर प्रकट हुई और भगवान विष्णु को योग निद्रा से जगाया। भगवान विष्णु और उन असुरों के बीच लंबे समय तक भीषण युद्ध हुआ। देवी की माया से मोहित होकर अंत में असुरों ने भगवान से कहा, हम तुमसे प्रसन्न हैं, वर मांगो। भगवान विष्णु ने कहा, यदि तुम प्रसन्न हो तो मेरे हाथों मारे जाओ। असुरों ने चारों ओर जल देखकर कहा, जहाँ जल न हो वही हमारा वध करना। तब भगवान विष्णु ने उन्हें अपनी जांघ पर रखकर उनका वध किया। इस तरह से ये देवी मैया ब्रह्मा जी के स्तुति करने पर प्रकट हुई थी। तो बोलियो प्रेम से दुर्गा माता की जय, नव दुर्गा देवी मैया की जय, सर्व देवी देवताओं की जय। इसके आगे की कथा जो कि आप अगले अध्याय में सुनेंगे। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन की घंटी भी जरूर दबाएं। जय श्री राधे राधे।